पिछले लेक्चर में हमने वाटरशेड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में डिमार्केशन ऑफ प्रायोरिटी वाटरशेड को डिस्क्राइब किया था एंड उसके फर्स्ट स्टेप को भी डिस्क्राइब किया था। आइए हम नेक्स्ट स्टेप को देखेंगे। पहले स्टेप में हमने डिटरमाइन किया था इरोजन इंटेंसिटी को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग सेवेरिटी एंड सेकेंड स्टेप इज कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच इरोजन इंटेंसिटी यूनिट विद इन ईच स्मॉल सब वाटरशेड एंड ऑल्सो डिटरमाइन द एरिया ऑफ सब वाटरशेड। इस स्टेप में हम वाटरशेड के सब वाटरशेड में हम लोग इरोजन इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। इंडिविजुअली अलग अलग जो सब वाटरशेड है उसके इंटेंसिटी को हम कैलकुलेट करेंगे और हर एक वाटरशेड के एरिया को भी हम कैलकुलेट करेंगे। एंड थर्ड स्टेप इज मल्टीप्लाई द एरिया ऑफ ईच इरोजन इंटेंसिटी यूनिट टू इट्स वेट असाइन and the obtained value is termed as a weighted product and the total weighted value of each small sub-watershed and by adding all together. And fourth step is compute the erodibility index of sub-watershed by dividing the total weighted value obtained for sub-watershed within its total area. जो इरोडिबिलिटी इंडेक्स है, जो वेटेड वैल्यू हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया थर्ड स्टेप में एंड सेकेंड स्टेप में, उसे हम यहाँ पे इरोडिबिलिटी इंडेक्स को हम यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में देखते हैं। जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा TW इज़ द टोटल वेटेड वैल्यू, जो वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट करके रखा था, और एंड टोटल एरिया ऑफ सब वाटरशेड उसे भी हमने मेज़र करके रखा हुआ था कि कितने सब वाटरशेड में टोटल एरिया क्या है, उसे हम डिवाइड कर देते हैं तो हम लोगों का इरोडिबिलिटी इंडेक्स फाइंड हो जाता है। फिफ्थ स्टेप इज मेजर द डिस्टेंस बिटवीन इरोजन इंटेंसिटी यूनिट एंड द रिजर्वायर इन विच रन ऑफ इज गोइंग ऑन एंड असाइन द वेट टू ईच एज पर गिवन इन टेबल में दिया हुआ है कि जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। अगर वहाँ का सेडिमेंट यील्ड का वेट अगर 50 आ रहा है तो हम लोगों का डिस्टेंस जो है लेस देन 5 माइल्स होना चाहिए। अगर वेट 40 है तो 6 to 10 के बीच में ही उसका डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे वेट्स के आधार पे हम लोग अलग अलग डिस्टेंस मेज़र करते हैं और मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। एंड सिक्स्थ इज़ आफ्टर फाइंडिंग द टोटल वैल्यू ऑफ वेट्स फॉर ईच सब वाटरशेड अरेंज देम इनटू सुटेबल प्रायोरिटी क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो, वेरी लो। मीन्स डिस्टेंस के आधार पे हम लोग रिजर्वायर को मेंटेन करेंगे और जो इंटेंसिटी है, इरोजन इंटेंसिटी है, उसके बेसिस पे हम लोग उस वाटरशेड का उस प्रायोरिटी क्लासेस के हिसाब से हम लोग वाटरशेड को हम लोग डिमार्केट करेंगे।